हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके बीच 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल है दरक्षा दो क्लास 10 का आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग, जिसको उर्दू में कहते हैं आलमी हिद्दत। ग्लोबल वार्मिंग को आलमी हिद्दत कहते हैं और उसी को है तमासत अर्जी भी कहते हैं। तमासत अर्जी भी कहते हैं। और ये चैप्टर नंबर 6 है, CHAPTER चैप्टर नंबर 6 है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि तमासत अर्जी है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये कैसे होता है, और आलमी हिद्दत के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसके बारे में हम आज सीखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला क्यों आता है और ये एक संगीन मसला किस तरीके से है जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो आइए हम जानेंगे। कहता है, तो ये उससे पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा कि ये मजमून है। क्या है? ये मजमून है और मजमून ये कदीम नसरी सिन्फ है। मजमून कदीम नसरी सिन्फ है और ये मजमून जो है किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं हम लोग। मजमून किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं, जैसे इल्मी मुज़ामिन पर मजमून का जमा होता है मुज़ामिन। तो ये मजमून हम किन किन चीज़ों पर लिख सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहता है कि इल्मी मुज़ामिन यानी इल्म के ऊपर हम मुज़ामिन यानी मजमून लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, मजहबी बातों पर भी मजहबी मुज़ामिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अखलाक़ी मुज़ामिन कि इसका अखलाक कैसा है, उस पर भी हम मजमून लिख सकते हैं। उसके बाद अदबी भी मजमून लिख सकते हैं हम लोग। उसके अलावा कहता है इस्लाही, अब आज के दौर में आज हमारे समाज में किन किन चीज़ों की बुराइयां फैल रही हैं, तो उन चीज़ों पर भी इस्लाह के तौर पर हम मजमून लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, और सियासी मजमून, क्या आज हमारे जो मुल्क है भारत है इसमें सियासी दौर चल रहा है, क्योंकि सियासत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है, तो इसलिए सियासत पर भी हम मजमून लिख सकते हैं। तो ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत जो तमासत अर्जी के नाम से हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही अहम है। इससे आपका आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 में मैट्रिक परीक्षा है उसमें काफ़ी सवालात आएंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग पिछले 30-40 वर्षों में जो ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उन्हीं बढ़ने के सिलसिले को, उन्हीं बढ़ने की जो वजूहात है, उन्हीं को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिए हैं। जानते हैं कि हम लोग जिस ज़मीन में रहते हैं वो एक सैयारा है। जिस ज़मीन में हम लोग रहते हैं वो ज़मीन क्या है? ये एक सैयारा है। उस सैयारे को हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रह। उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रह, और अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं उसको। ये चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इसमें सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ये जो ज़मीन, ये सैयारा है, इसमें सभी जानदारों के लिए ये जगह बहुत ही मुनासिब है। अगला करें, लेकिन पिछले 30-40 बरसों से ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। पिछले 30-40 बरसों से ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है धीरे धीरे। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला क्या रहे, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है? ये ज़मीन का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसका बहुत चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है, वर्ल्ड लेवल पर है मसला है। मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदां, कहते हैं कि दुनिया के तमाम साइंसदां इस मसला पर क्या फिक्रमंद है।
जैसे कौन कौन, अमेरिका, कौन है, अमेरिका है, जर्मनी है और अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा को हम लोग यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका शॉर्ट नाम है यूएनओ। कहता है इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हो रहे हैं। तबादला ख्यालात मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा मामला, ऐसा मसला हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है, इससे निजात कैसे पा सकते हैं, और उससे मुदाफ़ियत के लिए कई अहम अक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। मुदाफ़ियत यानी बचने के लिए, मुदाफ़ियत का मानी है, मुदाफ़ियत का मानी है बचने के लिए कई अहम अक़दाम उठाए जा रहे हैं इन ममालिक के द्वारा। तो अब ये कह रहे हैं कि ये संगीन चैलेंज जो मसला बन गया है, इसके वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में हम जानें। इसके वजूहात यानी कहता है इसका रीज़न, RESON, इसका रीज़न क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो कहता है ग्रीन हाउस गैस और अहम वजह खुद हम इंसान है, यानी सबसे ज़्यादा जो अहम वजूहात हैं हम इंसान हैं। अब हम इंसान करते क्या है, इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहता है, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4 मेथेन गैस, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, O3 यानी ओजन वगैरह वगैरह हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में कितना प्रतिशत, 31% यानी 31%, और मेथन वो 149%, कितना प्रतिशत, 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। और ये मेथेन गैस पैदा होते कहाँ है, तो कहता है कि धान के खेत में, किसमें, धान के, ये मेथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। गाय भैंस की गोबरों से और धान की खेत से ये मेथेन गैस ज़्यादा निकलती है। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा हो रही है। तो कहते हैं कि हम इंसान क्या है, इसमें सबसे बड़ी बाधा है इंसान है। इन सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोग इंसान है। क्योंकि जंगलों को काटने का मसला इसलिए आता है कि जनसंख्या में यानी इजाफा हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने से जंगलों की भी कटाई होती है, क्योंकि हमको घर बनाना पड़ता है या खेतों को जुताई करने के लिए हमको जगह चाहिए, या फर्नीचर बनाने के लिए भी हमको जंगलों को काटना पड़ता है। फिर हम इंसान क्या करते हैं, मोटर गाड़ियाँ चलाते हैं, अभी अभी नई नई गाड़ियाँ निकलती है जिसको हम चलाते रहते हैं। अगला क्या है क्या कहते हैं कि साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में, क्या कहता है कि साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75%, यानी 0. क्या कहता है 0.75% यानी फीसद क्या हुआ, इजाफा हो गया, यानी बढ़ गया है। इजाफा होने का मतलब बढ़ गया है, 0.75% बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो क्या कहता है कि इसी रफ्तार से अगर ये बढ़ती रही तो 21वीं सदी में 1% से 6% तक का इजाफा हो जाएगा, जो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस जो बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्या कहता है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है, सोचने और गौर फिक्र करने वाली बात है कि पिछले 100 सालों में 0.75 डिग्री बढ़ा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कहता है 1% से 6% तक, ये जो अभी 21वीं सदी चल रहा है, इस सदी में इतना इजाफा होगा, 1% से 6% तक इजाफा हो जाएगा, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है। आगे कर इसके नुकसान, ये जो हो रहा है इसके नुकसानात क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि नुकसान होंगे क्या क्या। ये है
कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से, ज़मीन का टेम्परेचर यानी तापमान, दर्जा हरारत होता था तापमान बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ, बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलते हैं, जिससे बड़े बड़े तोदे का मतलब बड़े बड़े जो बर्फ का चट्टान है वो पिघलने लगते हैं। ये टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ने की वजह से पिघल जिससे समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। ये जाहिर सी बात है कि जब बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र में पानी तेजी से बढ़ने लगेंगे और तमासत अर्जी में यानी इस जमीन में तदरीजी इजाफा की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। क्या आ रही है? इस चीज़ों की वजह से क्या होता है, तमासत अर्जी में बहुत बदलाव हो रहा है और आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, यानी विलुप्त हो रहे हैं। आपको पता भी होगा, आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे जानवर अभी विलुप्त हो चुका है। जैसे कहते हैं कि नीलगाय हुआ और हिरन हुआ, काला हिरन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मोर हुआ, ये सब चीज़ें विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके बाद पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स कह रहा है क्या, इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं। अब देखते भी होंगे कि अभी नई नई तरह की बीमारियां होती है, पहले के बिलमुकाबिल अभी ज़्यादा बीमारियां होती है। आप इस चीज़ पर एनालिसिस कर सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं, तजज़िया कर सकते हैं कि पहले इतनी बीमारियां नहीं होती है और आज के दौर में इतनी बीमारियां होती है, जिससे कई तरह की ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। क्या कहता है कि बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस पनपने लग रहे हैं, जिससे खतरनाक किस्म की नई नई बीमारियां होने लगती हैं। अब कह रहे हैं इससे बचाओ, इससे सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हैं हम? बचाव के लिए करना क्या पड़ेगा? कहता है कि जंगलों को कटने से रोकना होगा, जंगलों को काटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। पेड़ पौधों को हम लोग काट लेते हैं, लगाते कम है और काटते ज़्यादा है। तो ये कोशिश हो कि पेड़ पौधों को हम काटें कम और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होने देंगे, फलने और फूलने देंगे, तो उससे हमको फ़ायदा होगा, फल भी मिलेंगे और लकड़ियाँ भी मिलेंगी आगे। तो कहता है फलने फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। जिस तरह से हमारे आलमगीरी शोहरत याफ्ता जनाब APJ अब्दुल कलाम ने 31 दिसंबर कि 31 दिसंबर 2008 में जो दीमापुर में एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें वो जादुई मंत्र चलाया था कि एक जादुई मंत्र अगर हम चलाएंगे, यानी एक जादुई मंत्र क्या है कि 10 साल से 17 साल के बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे। और जिसमें 23 सूबे के लोग उसमें तलबा व तालिबात उस प्रोग्राम में दीमापुर में शामिल हुए थे। तो ये इसके बारे में हम अभी क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो कहता है कि गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक, दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों में क्या है उसकी मिक़दार को कम करनी होगी, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है ये कम हो सकता है। क्योंकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, इनमें ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती है। इन ममालिक को क्या करना होगा? इनमें कमी करनी पड़ेगी। अगला है, कहता है कि अमेरिका के साबिक़ सदर एल गोरे, इसमें कहा है कि अमेरिका के साबिक़ सदर एल गोरे, साबिक़ सदर यानी पूर्व राष्ट्रपति एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक तहरीक चलाई थी और इश्तिहारात छपवा करके जगह जगह उसने तकसीम करवाया था और तकरीरें की थी और तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की थी, जिसमें उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए किन किन इक़दामों से हमको बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट किया और इसका अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इससे पहले हमने पढ़ाया है। और इस चैप्टर का जो तमासत अर्जी है
और आलमी हिद्दत, ये एक ही है, उसका दूसरा नाम है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साथियों कि इसका जो सवाल और जवाब है बहुत मुख्तसर अंदाज में, सहल अंदाज में हम इसका दूसरा वीडियो में लेकर के आएंगे और आप उस वीडियो को देख कर के सारे सवालात के हल आसानी से कर सकते हैं। इतना ही, शुक्रिया। और मेरा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।